हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक रहेगा वो होगा एक्शंस ऑफ हार्ट। एक्शंस ऑफ हार्ट मोर पर्टिकुलरली अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे हम चेंज के बारे में पढ़ेंगे कि हार्ट में जो चेंज हो रही है उनके बारे में पढ़ेंगे, एक्शंस ऑफ हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे चार टर्म्स इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। एक यहाँ पे हम जो डिस्कस करेंगे वो होगा क्रोनोट्रॉपी, दूसरा आयनोट्रॉपी, तीसरा ड्रोमोट्रॉपी और चौथा हम बैथमोट्रॉपी के बारे में डिस्कस करेंगे और इन टर्म्स को समझेंगे, देखेंगे किस तरह की चेंजेस हार्ट में होती है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे क्रोनोट्रॉपी को। क्रोनोट्रॉपी अगर मैं सिंपल वे में एक्सप्लेन करूं, क्रोनोट्रॉपी क्या होती है? ये होता है चेंज इन हार्ट रेट। आपकी हार्ट रेट में अगर चेंज आए तो उसको हम बोलते हैं क्रोनोट्रॉपी। अब इसको समझने के लिए पहले हार्ट रेट समझना होगा। हार्ट रेट क्या है कि एक मिनट में आपका हार्ट कितनी बार बीट कर रहा है। मैंने लिखा भी हुआ है यहाँ पे बीट्स पर मिनट, मतलब एक मिनट में आपका हार्ट कितनी बार बीट कर रहा है, ये आपका क्या है? हार्ट रेट। और अगर इसमें चेंज आ रही है तो हम क्या कहेंगे? वो चेंज क्या है? क्रोनोट्रॉपी है। इसको ऐसे समझ सकते हैं, फॉर एग्जांपल आपकी नॉर्मल हार्ट रेट क्या है? 72 टाइम्स पर मिनट, मतलब एक मिनट में आपका हार्ट 72 टाइम्स बीट कर रहा है। अब क्या होगा अगर ये 200 टाइम्स चला जाए एक मिनट में, तो हार्ट रेट इंक्रीज हुई। तो इसका मतलब क्या है कि जो 72 था एक मिनट में, अब वो कितना हो गया? 200 हो गया। इसका मतलब है हार्ट रेट बढ़ गई एक मिनट में। तो इसको हम बोलेंगे पॉजिटिव क्रोनोट्रॉपी। ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे पॉजिटिव क्रोनोट्रॉपी क्या है कि अगर हार्ट रेट बढ़ गई। और सेम इसका उल्टा, अगर हार्ट रेट एक मिनट में फॉर एग्जांपल 40 टाइम्स पर मिनट, एक मिनट में 40 हो रही है, तो इसका मतलब है नेगेटिव क्रोनोट्रॉपी, कि नॉर्मल से नीचे चला गया, तो इसको हम बोलते हैं नेगेटिव क्रोनोट्रॉपी। तो क्रोनोट्रॉपी हमने समझा ये क्या है? चेंज इन हार्ट रेट। और यहाँ पे हम इसको दो हेड्स में डिस्कस करते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव मतलब अगर हार्ट रेट बढ़ जाए और नेगेटिव मतलब अगर हार्ट रेट कम हो जाए। तो यहाँ पे हमने क्रोनोट्रॉपी डिस्कस किया। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे आयनोट्रॉपी। आयनोट्रॉपी क्या होता है? आयनोट्रॉपी है चेंज इन फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन। हार्ट कंट्रैक्शन में अगर चेंज आए, अगर हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन हम क्या बोलते हैं? अगर सिंपल भाषा में बताओ, हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन मतलब हार्ट रिलैक्स करता है और कॉन्ट्रैक्ट करता है। हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तब जाके आपका ब्लड लंग्स में जाता है और पूरी बॉडी में जाता है। और अगर इस कॉन्ट्रैक्शन में चेंज आए, हार्ट की जो मसल है उसकी कॉन्ट्रैक्शन पावर में चेंज आए, इसको हम आयनोट्रॉपी बोलते हैं। और ये चेंज भी दो तरह की होती है, पॉजिटिव होती है या तो नेगेटिव होती है। पॉजिटिव हम क्या बोलेंगे? पॉजिटिव आयनोट्रॉपी वो मतलब है कि अगर फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन बढ़ जाए तो इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव आयनोट्रॉपी। और अगर फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन कम हो जाए नॉर्मल से, मतलब हार्ट की जो मसल है उसका फोर्स कम हो जाए, तो कॉन्ट्रैक्ट करने का फोर्स कम हो जाए, इसको हम बोलेंगे नेगेटिव आयनोट्रॉपी। तो यहां पे हमने क्रोनोट्रॉपी और आयनोट्रॉपी डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट हमारा आ जाएगा यहां पे ड्रोमोट्रॉपी। ड्रोमोट्रॉपी क्या है? चेंज इन कंडक्शन। अब कंडक्शन मैंने लास्ट लेक्चर में ही बताया आपको। कंडक्शन क्या था कि जब इंपल्स ट्रेवल करती थी ऐसे नोड से एवी नोड से हिस-पर्किन सिस्टम, और ये जो इंपल्स ट्रैवल करती थी ऐसे नोड, एवी नोड, हिस-पर्किन सिस्टम में, इंपल्स कहाँ से आती है? ये सारे के सारे ऑटोमेटिक टिश्यूज हैं, हमने डिस्कस किया था। और इसी इंपल्स की वजह से हार्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करता है और फिर ब्लड सर्कुलेट करेगा पूरी बॉडी में। और ये जो इंपल्स है अगर इसमें चेंज आए, कि ये जो इंपल्स जा रही है ऐसे नोड, एवी नोड, हिस-पर्किन सिस्टम में चेंज आ रही है, तो उसको कौन सी चेंज हम बोलते हैं? ड्रोमोट्रॉपी। और अगर ये इंपल्स फास्ट हो जाए, मतलब ऐसे नोड से एवी नोड और हिस-पर्किन सिस्टम इंपल्स बहुत फास्ट जा रही है, इसका मतलब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स भी बहुत फास्ट करेगा, इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव ड्रोमोट्रॉपी। और सेम इसका उल्टा, अगर ये इंपल्स ऐसे नोट, एवी नोट, हिस-पर्किन सिस्टम स्लो हो जाए, तो इसको हम बोलते हैं नेगेटिव ड्रोमोट्रॉपी। आई होप चीजें समझ में आ रही है। और हमारी लास्ट टर्म है आज के लेक्चर की, वो है बैथमोट्रॉपी। और बैथमोट्रॉपी है चेंज इन एक्साइटेबिलिटी ऑफ हार्ट। और ये भी हम दो हेड्स में स्टडी करते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव बैथमोट्रॉपी क्या है? अगर एक्साइटेबिलिटी इंक्रीज हो जाए तो हम बोलते हैं पॉजिटिव बैथमोट्रॉपी, और अगर ये कम हो जाए तो हम बोलते हैं नेगेटिव बैथमोट्रॉपी। एक्साइटेबिलिटी से क्या होगा? सेम चीज, कॉन्ट्रैक्शन पे इफेक्ट आएगा, हार्ट मोर फास्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा। अगर एक्साइटेबिलिटी बढ़ती है, हार्ट ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेगा, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड भी फास्ट होगी। और नेगेटिव में इसका उल्टा होगा। और यहां पे हमारे एक्शंस ऑफ हार्ट कंप्लीट होते हैं। थैंक यू।